भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए मैं लेके आई हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत वीडियो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन में मैं मधु शर्मा MS टर्निंग पॉइंट ट्रैवल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी या मंदाता द्वीप में स्थित है। इस पर्वत को ओम के आकार का होने के कारण ओमकार पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ आने के लिए नियर रेलवे स्टेशन खंडवा या इंदौर है। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किस किस साधनों के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं आपके सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी के निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग 5 मुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव भगवान जी की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। मंदिर दर्शन जाने के लिए आपको नर्मदा नदी में चलने वाली बोट या फिर पैदल पुल से भी आप जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 20 रुपये है। अगर आप अलग से अपने लिए बोट लेना चाहते हैं तो उसका किराया 200 रुपये है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा देखने वाला था। भीड़ मानो इतनी थी जैसे कोई कुंभ का मेला लगा हो, क्योंकि हम पहुँचे थे वीकेंड पे और वीकेंड पे यहाँ बहुत रश होने के कारण यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हमें मंदिर के 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखने को मिली। एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। यहाँ पर 4 बजे के बाद बेलपत्र और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाने की अनुमति नहीं है, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपको कोई कहता है कि प्रसाद चढ़ेगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, पर अगर आप 4 बजे से पहले आते हैं तो प्रसाद ज़रूर चढ़ता है, पर 4 बजे के बाद प्रसाद नहीं चढ़ता है। ये लाइव दर्शन चल रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर, क्योंकि मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जाऊंगी इसलिए आपको यहीं से दर्शन करा रही हूँ। तो बोलो हर हर महादेव। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें ओमकारेश्वर दरबार में और मैं बहुत धन्य मानती हूँ अपना और मैं अपने दोस्तों का, जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। और आज लाइट भी आ गई। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता के अनुसार दोनों ज्योतिर्लिंगों का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन जब ज्योतिर्लिंगों की गणना हो रही थी तो इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया। और शायद इसलिए कहा जाता है कि ओमकारेश्वर दर्शन के बाद
ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अनिवार्य हैं, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर दर्शन का हमने डे ट्रिप ही बनाया था, इसलिए हमें इतनी भीड़ मिली। और हम जो भीड़ जैसा कि कुंभ में देखी जाती है, ऐसे ही भीड़ से निकल के हम यहाँ पे आए हैं और आपको हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हों, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु शर्मा आपसे एक बार फिर इजाज़त लेती हूँ।